बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और ये जो अपनी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। इसके पहले दो क्लास मैंने आपको बता दिया है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। ये कंप्यूटर स्पेशली फॉर जितने भी पटवारी जैसे एग्ज़ाम हैं, आपका जेल जो भी सामान्य ज्ञान है, MPPSC वगैरह जैसे एग्ज़ाम है, इन सब एग्ज़ामों के लिए ये जो है कंप्यूटर आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि बैंक वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ कंप्यूटर आता है तो मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले दो क्लास हो गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों। इनपुट डिवाइसेस, आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को क्या कर पाते हैं, इनपुट करा सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या हो गया, जैसे माउस हो गया। मान लीजिए माउस से हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही उसमें जो भी है उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलता होगा मॉनिटर में। ठीक है, तो माउस जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जैसे हो गया, स्कैनर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को स्कैन करके उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस होती है। जैसे जॉयस्टिक हो गया, इसके द्वारा आप जो बच्चे हैं खेल खेलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, किम्बॉल, टैग रीडर, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक, ये सब क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस होते क्या हैं तो जान लीजिए। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, इससे संदेश लेकर कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, तो यही आपका इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जितने भी आपने देखे सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड तो सभी लोग जानते होंगे। इसके द्वारा हम अल्फ़ाबेटिक नंबर मतलब 1 2 3 4, ठीक है, नंबर सिम्बॉलिक्स। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक मतलब हो गया ABCD। ठीक है, नंबर हो गया आपका 1 2 3, सिम्बॉलिक हो गया आपके जो सिंबल आते हैं @ वगैरह, स्पेशल करेक्टर्स को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा उपकरण होता है जिसमें कंप्यूटर में सूचनाएं दर्ज करने के लिए बटन दिए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, की कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर आप देख रहे होंगे कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड जो है आपका होता है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग कौन कौन से हैं इसके, इसको समझ लीजिए, क्योंकि इस पे प्रश्न आपके थोड़े बहुत बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये होता है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की मतलब जिसमें 1 2 3 आपके आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है, इसे कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। मतलब अगर आप माउस का यूज़ ना करें तो इस माध्यम से भी आप काम जो है कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो ऊपर दी होती हैं ये की जो होती है फंक्शन की होती है। फंक्शन की मतलब जिसे आप F1 F2 F3 से जानते हैं, इसके बारे में आप आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन की थोड़ा सा पूछ सकता है कि F5 से क्या होता है, तो F5 से रिफ्रेश होता है, तो इस फंक्शन की को आप आगे पढ़ेंगे। फिर आप बाकी की इसको जानते होंगे, ये जो की हैं इनको बोलते हैं टाइपराइटर की। तो टाइपराइटर की के द्वारा आप जो है कोई भी डाटा को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में थोड़ा सा आप देख लीजिए, चारों प्रकार जो आपने देखे वो क्या क्या हैं। तो नंबर 1 इसमें है टाइपराइटर की। टाइपराइटर की क्या होता है, ये कीबोर्ड का मुख्य हिस्सा होता है, या मुख्यतः टाइपिंग संबंधित कार्य को करने में काम आता है। हिंदी की ये इन्हीं की से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको कंप्यूटर फ़ॉन्ट बदलना होता है। देखिए, ये टाइपराइटर अल्फ़ाबेटिक की क्या जो A to Z होता है उसी को होता है। अगर आपने हिंदी में टाइप करना है तो उसको आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे, तो उन्हीं से आप छोटा बड़ा काका काका भी लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की क्या होता है, फंक्शन की होता है 1 to 12 होता है, मतलब F1 से लेकर के F12 तक। टाइपराइटर की सबसे ऊपरी भाग में एक लाइन में F1 से लेकर F12, अभी मैंने आपको दिखाया था, संख्या तक रहती है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका प्रयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज क्या होते हैं तो कर्सर कंट्रोल की क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। कर्सर कंट्रोल की जिनके द्वारा हम कर्सर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये सब कर्सर कंट्रोल की हैं कि आप अगर एरो दिया है तो आप किसी भी चीज़ में अपने दाएं साइड जा सकते हैं। अगर ऐसा एरो दिया है तो आप बाएं साइड जा सकते हैं। अगर आपको नीचे जाना है तो नीचे साइड जा सकते हैं।
अगर ऊपर जाना है तो ऊपर साइड जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस एरो नीचे दबाते हैं तो आप सबसे नीचे चले जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस आप ये वाला ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें जैसे दिया है आपका क्या, पेज अप कीज। पेज अप की मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए होता है। जैसे आपने जो टाइप करते करते जिस पेज में आ गए, मान लीजिए पेज नंबर 6 में आ गए, तो आपको अगर 5 में जाना है तो पेज अप की आप दबा देंगे तो आप ऊपर वाले में चले जाएंगे। एक बार और दबा देंगे आप और ऊपर चले जाएंगे। पेज डाउन की क्या होता है, अगर आप बस 6 पेज में है और आपको 7 में जाना है तो आप पेज डाउन दबा देंगे, 7 में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। कंट्रोल प्लस होम अगर आप दबा देंगे तो आप सबसे ऊपर वाले एक पेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है, सबसे ऊपर होम पेज में। अगर कंट्रोल इंड दबा देते हैं आप या इंड दबा देते हैं आप तो सबसे नीचे वाले पेज में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल इंड दबाएंगे तो आप सबसे नीचे वाले डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, उन्हें न्यूमेरिक की पैड कहते हैं। कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक के माध्यम से जैसे मान लीजिए लिखा है GAURAB, अगर इसको आपको कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबा देंगे तो फिर आपका जब लिखेंगे GAURAB तो इस प्रकार से कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल लेटर। शिफ्ट की क्या होती है, शिफ्ट की क्या होती है, इसको दबाकर यदि आप कोई अक्षर की दबाएं तो वह अपर केस अक्षर की, देखिए जैसे एक ही बटन में जैसे लिखा होता है टू और @ लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाएंगे तो @ आएगा, अगर आप शिफ्ट के बिना इसको दबाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो 2 आएगा और अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या आएगा, @ आएगा। तो यही चीज़ होती है, शिफ्ट की का काम होता है किसी दूसरी की के संयोजन के साथ इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे वह जो है दूसरा वाला अक्षर जो है प्रिंट करता है, ठीक है। जब एक ही की पर 2 चिन्ह या कैरेक्टर बने हों तब शिफ्ट की दबाने से ऊपरी चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। कंट्रोल एवं अल्ट की, तो ये सब जो हैं की, ये भी ऐसे की हैं, इनका प्रयोग अकेले कुछ नहीं है, इनका प्रयोग किसी न किसी की के साथ में ही किया जाता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल एवं अल्ट किस की का उपयोग अक्सर कोई विशेष काम करने के लिए अन्य की के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। जैसे कंट्रोल और सी को जैसे दबाया आपने तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी मतलब कॉपी हो गया, कंट्रोल एक्स आपने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया है ना, कट कर दिया। तो इस प्रकार से जो है कंट्रोल प्लस पी आपने प्रिंट दे दिया। तो ये जो होता है कंट्रोल की का प्रयोग होता है, साथ में किसी न किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इंटर क्या होता है, इंटर अगर किसी जैसे इंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से 2 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, यह पीसी को सूचना देता है कि आपने निर्देश देने का काम छोड़ दिया है, अतः आप दिए गए निर्देशों को प्रोसेस से एग्जीक्यूट करें। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग करते समय इंटर की दबाने पर नया पैराग्राफ या पंक्ति शुरू हो जाती है। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ इंटर की। जैसे मान लीजिए कोई निर्देश आपने दे दिया, जैसे आपने लिखा है =2 + 2, ठीक है, आपने 2 + 2 लिखा, अब इंटर दबा देंगे ना तो ये = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो है कोई भी जब कार्य आप कर चुके होते हैं उसके बाद इंटर दबा देते हैं तो वो क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है। प्रोसेस मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। प्रोसेस मतलब उस चीज़ के जो आप चाह रहे हैं वो कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सिंगल क्लिक एक फोल्डर पे किया, जैसे ये फोल्डर बना है जिसमें लिखा है R, ठीक है। अब इसमें आपने सिंगल क्लिक किया तो ये खुलेगा नहीं, केवल नीला हो जाएगा, और जब आप इसमें इंटर दबा देंगे तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये इंटर की का काम होता है। टैब की क्या होती है, टैब की यह कर्सर को एक पूर्व निर्धारित स्थान पर आगे ले जाती है, ठीक है। देखिए मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरवाते हैं ना, फॉर्म भराते तो आपने पूछा नाम आपका, तो आपने बताया गौरव नाम है, सरनेम क्या है, दुबे नाम है सरनेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। तो बार बार आपको क्लिक कर्सर ना करना पड़े, किसके माध्यम से आपका क्या बोलते हैं, माउस के माध्यम से। तो आप क्या करेंगे, टैब की दबा देंगे। तो आपका जैसे आपने लिखा है गौरव, ठीक है, और अब आपने कर्सर की आपने टैब की दबा दिया तो अपने आप वो जो है किस में पहुंच जाएगा, जहां पे आपका क्या होगा, सरनेम लिखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये की कार्य करती है टैब की, ठीक है। डिलीट क्या है, डिलीट क्या है, कर्सर की दाईं ओर लिखे कैरेक्टर या स्पेस को आप इसको दबाकर मिटा सकते हैं। डिलीट की जैसे मान लीजिए आपने लिखा है गौरव, ठीक है, GAURAV गौरव। अब यहाँ पे कर्सर है आपका, ठीक है, यहाँ पे कर्सर है।
अगर आप डिलीट की को दबाते हैं ना तो ये आर आपका मिट जाएगा, ठीक है। अगर एक बार और दबाते हैं आप तो आपका ए मिट जाएगा। तो डिलीट की क्या करता है, हमेशा अपने कर्सर के दाईं ओर के डॉक्यूमेंट को मिटाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करता है, कंट्रोल प्लस डिलीट इस की का प्रयोग कर्सर के दाईं ओर के शब्द को मिटाने का, मतलब सेम उपयोग वही है। आगे चलिए, बैक स्पेस। बैक स्पेस का देखिए काम क्या होता है, ये अपने जहाँ पे ये होता है अपने दाईं ओर मिटाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है GAURAB, गौरव लिखा है, और यहाँ पे कर्सर है आपका, ठीक है। तो अगर बैक स्पेस की बात हो रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ देखिए, तो अगर ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका बना हुआ है कर्सर, तो अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो यू मिटेगा, फिर ए मिटेगा, फिर जी मिटेगा। तो इस प्रकार से ये शब्द इधर के मिटते हैं और डिलीट बटन से इधर के मिटते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ECS की क्या कहलाती है, ESC जो की कहलाती है, कोई भी अगर आप फोल्डर चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने खोला वर्ड, ठीक है, MS वर्ड खोला हुआ है, अब आप वो बंद नहीं हो रहा, तो आप सीधे क्लियर की दबा दीजिए। जैसे ही आप क्लियर की दबाएंगे तो वर्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो भी स्लाइड चल रही है वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये आपका कार्य किसका होता है, आपका होता है क्लियर की का, ठीक है। आगे लिखते हैं आपका इंसर्ट की क्या होता है। इंसर्ट की से कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस की का प्रयोग कर्सर की वर्तमान स्थिति में इंसर्टेशन शुरू करने के लिए किया जाता है। इसे टॉगल की भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंसर्ट की क्या होती है, जैसे मान लीजिए जो भी आपका कार्य चल रहा है उसी कार्य को अगर आप मतलब कहाँ पे है आपका कर्सर, तो आप इंसर्ट की दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, जानकारी हो जाएगी। विंडो की, विंडो की आपने देखा होगा सबसे नीचे लिखी, सबसे नीचे दो बनी होती हैं, ऐसे ऐसे उसमें चिन्ह भी बने रहते हैं, ऐसे चौकोर टाइप के, ठीक है। वही आपकी क्या होती है, विंडो की होती है। विंडो को दबाने पर वो मेन्यू आ जाता है, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो मेन्यू की लिस्ट दिखाई देती है। इस की का प्रयोग स्टार्ट बटन को लॉन्च करने या प्रोग्राम की लिस्ट को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, PRT SCR की, इस की का प्रयोग वर्तमान विंडो की को कॉपी करने के लिए। तो ये सब ऐसे ही हैं। आते हैं अपन लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में, जिसको अपन लोग को पढ़ना है इस वीडियो में, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस क्या है, माउस है। कंप्यूटर में आप इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा हम कर्सर को हैंडल करते हैं। माउस को पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो माउस के द्वारा हम तो बहुत ज़्यादा इंसर्ट करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कोई फोल्डर खोलना है तो हम माउस का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसमें तीन एक इनपुट डिवाइस रहेगा, बाकी आउटपुट डिवाइस रहेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन बाद 1000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज़ ला रहा हूँ। उस क्वेश्चन सीरीज़ में पूरे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कंप्यूटर के रहेंगे, ठीक है। वो आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को मतलब कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे अपसाइड डाउन माउस भी कहते हैं। अरे सिंपल सा मैं आपको बता दूं, ये ट्रैक बॉल क्या है, ये बटन लगी होती है गोल गोल, इसको आप क्या है हिला डुला के चलाते हैं तो वो क्या होता है आपका, मतलब कोई चीज़ ट्रैक होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। यही होता है ट्रैक बॉल, ठीक है। जनरली आपने अगर देखा होगा ऐसे मोबाइल कुछ आने लगे थे एक समय पे जो चौड़े होते, जिसमें कंप्यूटर वाली बटन खूब सारी यहाँ पे दी होती थी, है ना, ऐसे खूब सारी बटन दी रहती थी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रैक बॉल का यूज होता था। तो माउस जैसे ही लगभग कार्य करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर के द्वारा हम इमेज व लिखे हुए डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। यह डाटा को पिक्चर या इमेज के रूप में सेव करता है। देखिए स्कैनर क्या होता है, अगर आप लोग को बताओ, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास पेपर है, मार्कशीट है, कोई भी चीज़ है, तो आप इस मशीन के माध्यम से उसमें रखेंगे और कागज़, और आप इस ढक्कन को बंद करेंगे जो आपका ये बना हुआ है, इसको जैसे ही बंद करेंगे और आप स्कैन करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट जो होगा सॉफ्टवेयर के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यही आपका कहलाता है स्कैनर, स्कैन करता है। ये है आपकी जॉयस्टिक, इसका प्रयोग बच्चे खेलकूद के लिए करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी कर्सर की पोजीशन
को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब इसके द्वारा बच्चे जो है खेल का प्रयोग करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, जैसे आपने देखा होगा रोड पे दौड़ाते हैं गाड़ी खेल के माध्यम से कंप्यूटर में, तो इसका जॉयस्टिक का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, ये है पंच कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंच कार्ड। पंच कार्ड, इसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पंच कार्ड है, इसका प्रयोग भी इनपुट डिवाइस के रूप में ही किया जाता है। इसका एक मैं अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं, जो भी आजकल आधुनिक फैक्ट्रियां हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक कार्ड आता है जिसको उस स्कैनर के सामने दिखाएंगे तो उसका क्या लग जाता है, उपस्थिति लग जाती है। तो इसका उपयोग उसी क्षेत्र में जो है किया जाता है। ठीक है, आजकल जैसे आपका थंब इम्प्रेशन भी आ गया है कि आप अंगूठा लगा देंगे तो आपकी उपस्थिति लग जाएगी, तो ये उसी लिए कार्य करता है। ठीक है, माइक्रोफोन और माइक। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन है आपका माइक्रोफोन के द्वारा आप कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, बोल के लाउडली कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन, जैसे आप जिसको माइक बोलते हैं वही माइक्रोफोन है। ठीक है, इसके द्वारा हम साउंड को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ठीक है, वेब कैमरा व वेब कैम एक वीडियो कैमरा होता है। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के आप समझ लीजिए कि कैमरा होता है जिसके द्वारा हम कोई भी मतलब चीज़ को क्या कर सकते हैं, बोल करके और ज़्यादा लाउडली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई भी चीज़ और उसको साउंड के माध्यम से आप क्या कर दीजिए, और ज़्यादा फैला दीजिए, जैसे माइक का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका माइक्रोफोन। वेब कैमरा का प्रयोग क्या होता है? वेब कैमरा का प्रयोग होता है आपका वीडियो कैमरा, मतलब जो कैमरा होता है फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो भी कैमरा है। अब जैसे कोई भी कैमरा होता है तो आपकी तस्वीर ले लेता है कि नहीं ले लेता? तो वो तस्वीर ले लेता है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक से आपकी आवाज़ चली जाती है, मतलब क्या है, इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जो भी बड़े बिग मॉल वगैरह होते हैं, बड़े बाज़ार होते हैं, बिग बाज़ार जिनको आप लोग बोलते हैं, वहाँ पे आपने देखा हो कोई भी आप सामान जब खरीदते हैं तो जाके एक ऐसे प्रोडक्ट लेके जाएगा तो एक मशीन ऐसी होती है, बंदूक की तरह होती है। ठीक है, और उसमें यहाँ पे बटन लगी होती है। जैसे ही वो बटन दबाते हैं तो आपका वो बार कोड जो आपके प्रोडक्ट में दिया है उसको रीड कर लेता है और फिर आपको बता देगा कि 35 रुपये की ये चीज़ है, 40 रुपये की चीज़ है, कितने रुपए की चीज़ है, वो बार कोड रीडर के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, OCR क्या होता है? OCR होता है, इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, यह एक इनपुट उपकरण है जो प्रकाश की अवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। ये भी मतलब मशीन जैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिक इंक को पढ़ता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इंक को पढ़ता है ये OCR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक को पढ़ता है और प्रकाश की व्यवस्था द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कागज़ लगाया और वो यहाँ पे एक लाइट नीचे जलेगी, और जब लाइट जलेगी तो जहाँ जहाँ अक्षर होंगे वहाँ वहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो वो चीज़ समझ जाता है। इस प्रकार से OCR जो है कार्य करता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है OCR। टच स्क्रीन टच स्क्रीन तो आप लोग जानते हैं, आपका मोबाइल जैसे है, कोई भी चीज़ आप छू देंगे तो वही कार्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना है गूगल, और गूगल को आपने छू दिया तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब वो क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, लाइट पेन क्या होती है? लाइट पेन होती है जिसमें जैसे मान लीजिए आपका इसको आप करंट मतलब बिजली में लगा दीजिए और यहाँ से आप लिखेंगे तो जैसे ये आपका मोबाइल है तो यहाँ भी ऐसे आपको चित्र इसके द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, लाइट पेन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी लाइट पेन, इसको आपको ध्यान रखना है, लाइट पेन। ठीक है, OCR हो गया। अब OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। इसके द्वारा आप लोगों ने देखा होगा परीक्षा भी दी जाती है, OMR सीट आती है, उसको इसी मशीन द्वारा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप क्या कर देते हैं, काला कर देते हैं। ठीक है, और वही ऑप्शन अगर सही है तो वो काले वाले को क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। तो ये होता है आपका OMR। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाता है। यह इनपुट डिवाइस है जो फॉर्म पेपर पर रिक्त स्थानों या बॉक्स पर लगे पेंसिल पेन के चिन्ह को पढ़कर कंप्यूटर में डाटा प्रवेश कराती है। आजकल हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम इसी विधि द्वारा, देखिए मैंने आपको बताया था अभी, OMR सीट के माध्यम से ही क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है MICR, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मतलब मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए करेक्टर को ये क्या करता है, पढ़ता है। बैंक चेक, हाँ देखिए बैंक चेक होता है ना, जैसे ये चेक हुआ, चेक में यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ नंबर लिखे होते हैं 3-4 समूह में,
तो वो जो नंबर को पढ़ने का कार्य करता है OCR द्वारा, MICR द्वारा ही किया जाता है। बैंक चेक पर लिखे गए विशेष प्रकार के कोड को पढ़ने के काम में आता है। MICR कोड के पहले 3 अक्षर अंक शहर को प्रदर्शित करते हैं। जो पहले 3 अक्षर होते हैं MICR कोड के, वो शहर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो भी जिला होगा उसको करते हैं। ग्राफिक टैबलेट ये भी आपका है, देख लीजिए इसका चित्र देख लीजिए पहले तो। ये देखिए ग्राफिक टैबलेट, इसके माध्यम से आजकल ऑनलाइन टीचिंग भी की जाती है। इसमें जैसा जैसा आप लिखेंगे वैसा वैसा जो है आपके स्क्रीन पे बनता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटिनाइजिंग टैबलेट एक ड्राइंग सतह है। इसके साथ एक पेन या माउस होता है। एक पेन या माउस होता है। इस टेबल पर पतले तारों का जाल होता है, जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर पे चले जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में लिखना है राहुल, तो राहुल आप कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, बर्ड वर्ड में लिखेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसमें लिखना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो उसको आप इसमें लिखेंगे। अगर इसमें आप जिस प्रकार से लिखेंगे राहुल, तो उसी प्रकार से आपको पूरे स्क्रीन पे लिखा मिलेगा राहुल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये आपकी हो गई क्या, इनपुट डिवाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जिसको भी जितना भी मैं ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मात्र जो है आपके 399 और 299 के रेट पे उपलब्ध हैं। 299 रेट जो है, जो लोकल हैं, जो मुझसे आके लेंगे, तो वो मैं उनको दे सकता हूँ। अगर कोई दूर वाला व्यक्ति है तो उसको 100 रुपये क्या लग जाएगा आपका ज़्यादा, जो डिलीवरी चार्ज। ठीक है, तो अब जो मुझसे डायरेक्ट लेगा वो 299 में भी ले लेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और जल्दी से एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।